Hello bachcho, let's read this question. The question says, question 1, mention the role of bone marrow and thymus, which are the primary lymphoid organs in our body. तो यहाँ पे हमें बोन मैरो एंड थाइमस का रोल मेंशन करने हैं जो कि हमारे बॉडी में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं. क्वेश्चन 2, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन primary immune response and secondary immune response in humans. So हमें primary immune response and secondary immune response के बीच differences को mention करने हैं. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is immune system. So we will answer the first question first. Bone marrow ये हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज द मेन साइट जहां पर बोथ आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड. इम्यून सेल्स कौन कौन होते हैं? दैट इज बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स. एंड थाइमस ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन lungs and sternum in the ventral position. थाइमस ये एक ग्लैंडुलर ऑर्गन भी होता है. इट सिक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन्स. एंड यही थाइमोसिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल for the maturation of T lymphocytes. So T lymphocytes का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है. However, उसका जो असली डेवलपमेंट होता है या मेचुरेशन प्रोसेस होता है वो थाइमस में होता है. सो ये टी सेल्स बोन मैरो से थाइमस की ओर ट्रेवल करते हैं फॉर देयर मेचुरेशन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में डिफरेंसेस मेंशन करने हैं. सो एक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम in our body is classified in 2 parts or categories. पहला होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है
ये कब एक्टिवेट होता है? It is activated when our immune system encounters an antigen or any infectious agent for the first time. However, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये एक्टिवेट होता है जब our immune system encounters the same antigen again. So, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब इनिशियल या फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है एंटीजेंस का हमारे बॉडी के अंदर, तब ये एक्टिवेट होता है. एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ये तब एक्टिवेट होता है जब हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम एंटीजन को पहचान लेते हैं जो लास्ट टाइम भी हमारे बॉडी के अंदर एंटर किए थे. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब हमारे इम्यून सिस्टम फर्स्ट टाइम एक एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेमोरी सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है. ये मेमोरी सेल्स क्या करते हैं? जब सेकेंड टाइम ये सेम एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है उसको बनने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे टाइम लैग ज्यादा होता है एंड एंटीबॉडीज कम होते हैं बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग विद द एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो टाइम लैग होगा ये कम होगा ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ मेमोरी सेल्स. तो यहाँ पे टाइम लैग लेस होगा एंड एंटीबॉडीज मोर होंगे बिकॉज जो सेल है ये इस एंटीजन को पहचानते हैं, सो इसके अगेंस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं टू किल द एंटीजन. So these are the few basic differences between primary immune response and secondary immune response. Hope you understood it well. Best of luck.